नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जाँच के मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी को वजू खाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआई सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पिछली सुनवाई पर मस्जिद पक्ष में प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। वहीं मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जाँच को इस मुकदमे के लिए बेहद अहम बताया था। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में जनक्रोश रैली को संबोधित कर रही। ग्वालियर पहुंचने के बाद वह रानी लक्ष्मीबाई को समाधि पर पहुंची है और वह श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाहर निकलने के बाद प्रियंका गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा है। राजस्थान की घटना को लेकर कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल के लोग इस बार मामा जी की भरोसे सरकार बदलने वाली है, बीजेपी जाने वाली और कांग्रेस आने वाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विश्वास के साथ चुना है। जी हां, आपको बता दें राजस्थान के अलवर में रैली तहसील के बिलेटा के पास लेड जिंक और सिल्वर डिपॉजिट के स्पष्ट संकेत मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से विस्तृत एलेबोरेशन कराने का निर्णय लिया है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने इन डिपॉजिट को देखते हुए उम्मीद जताई इस दिशा में काम होने से खनन क्षेत्र के देश विदेश से दिग्गज प्रतिभागी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 3 बहनों का अपहरण किया गया है। इसके बाद उनका जबरन धर्म में परिवर्तन कराया गया है। इसके बाद मुस्लिम पुरुषों के साथ उनकी जबरन शादी करा दी गई है। कंगाल पाकिस्तान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त है। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती और जबरन धर्म में परिवर्तन के मामलों पर सरकार लगाम लगाने में असफल साबित हो रही। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले एक हिंदू कारोबारी की 3 बेटियों का अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। फिर उनका विवाह मुसलमान पुरुषों के साथ करा दिया गया है। प्रदेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक शीर्ष संस्था ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के दायरेवार इतिहाद के प्रमुख शिव काची ने बताया कि घटना सिंध प्रांत के धारकी इलाके में हुई है। मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी के मामले में अदालत ने चारों आरोपियों को 11 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया गया है, जहां से चारों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मणिपुर में तकरीबन 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगल पोकी की जिले के एक गाँव पर हमला किया है और मकानों को लूटा, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाया है और उनके साथ गैंगरेप किया है। उधर मणिपुर में महिलाओं की रक्षा करने का दावा करने वाले महिला समूह मीरा पैविस ने एक बार फिर सड़कों पर आवाजाही को रोक दिया है। मीरा पैविस के सदस्य किसी को भी पीड़ितों के गांव में प्रवेश की इजाजत नहीं दे रही। पुलिस स्टेशन नोकपोक सेकमाई के रास्ते को भी मीरा पैविस के सदस्यों ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल करने के बारे में केंद्र को निर्देश देने से संबंधित एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 3 महीनों से हिंसा जारी। हिंसक घटनाओं के बीच बीते बुधवार को मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्षी दल इस मामले पर राजनीति कर रही है। बता दें कि कुकी जनजातीय समुदाय के 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के रास्तों पर चलवाया गया। हिंसा के दौरान आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया था। यह घटना 4 मई को घटी है। वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर सरकार ने इस मामले से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई भी की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया है। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटी शुद्ध आय गारंटी बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया है। इस विधानसभा से चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुँचने की कोशिश की है।
रेप और हत्या के केस में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलने से हरियाणा सरकार की आलोचना हो रही। राम रहीम के रेप मामले में 10 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा है। सजा मिलने के बाद 2.5 साल के अंदर से उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम है, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर कैदी के अपने अधिकार होते हैं, हर कैदी को उस समय के बाद पैरोल का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पैरोल मांग सकता है, उसे पैरोल मांगने से नहीं रोका जा सकता है। एनडीटीवी से खास बातचीत में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने बाबा राम रहीम के मामले में सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया, हर कैदी के अपने अधिकार होते। हमने ये जरूर साफ किया कि पैरोल पर राम रहीम शीर्षा नहीं आ सकता है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अध्यादेश पर रोक लगा दी है। अर्जी खारिज कर दी है। अध्यादेश पर 3 जजों की पीठ ने कानून के 2 सवाल भी तैयार किए हैं। अनुच्छेद 239 ए के तहत कानून बनाने की सांसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है और क्या सांसद अनुच्छेद 239 ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिल्ली के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि दिल्ली में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर पर मोटर से हैंग वायर एवं यूएस माइक्रो विमान, दूसरे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर की घटना बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई और ब्रजेश भूषण शरण सिंह को जमानत दिए जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की बेटी बचाओ नारा बेटी जलाओ में बदल गया है। टीएमसी चीफ ने कहा कि आपने बेटी बचाओ नारा दिया था, आपका नारा कहाँ है? आज मणिपुर जल रहा, पूरा देश जल रहा, हमारी महिलाओं के सम्मान को धूमिल किया जा रहा, लेकिन आगामी चुनाव के महिलाओं आपको देश से बाहर फेंक देगी। ममता बनर्जी ने 2002 में गोधारा कांड के बाद हुए बिल्किस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा पर सभी 11 दोषियों की शीर्ष रिहाई के खिलाफ भी की है। उन्हें गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत 2022 में रिहा किया गया था। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोप में गुरुवार को ही जमानत मिली है। बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद राजधानी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग में राजधानी में बिना डॉक्टर की पर्ची के कुछ दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी आदेश में सभी केमिस्ट एसोसिएशन में कहा गया है कि वे डॉक्टर की पर्ची के बिना एप्रेसन, ब्रोफेन और डाइलोफेनक जैसा डॉक्टर की पर्ची की नहीं बेचा जाएगा। इसके साथ ही श्रेणी के तहत आने वाली पेन किलर दवाओं के स्टॉक को रखने की भी सलाह दी गई है। इन आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।